दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बीच दिल्ली का ताजा ओपिनियन पोल सर्व सामने आ चुका है, जिसके नतीजे हैरान कर देने वाले हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने हाल में कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। केजरीवाल के इस बयान से साफ है कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव एक बार फिर त्रिकोणीय मुकाबला होना लगभग तय हो चुका है। इस वर्ष की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनावों को छोड़कर जब आप और कांग्रेस ने हाथ मिलाया था और दोनों को मिलकर वोटर शेयर 43.1% था। दोनों पार्टियों ने समान वोट बैंक होने के बावजूद हमेशा अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ा है। हालांकि 2013 में अपने पहले चुनाव के बाद से आपका वोट शेयर लगातार बढ़ता रहा, जबकि पिछले दशक में कांग्रेस को वोट देने वालों की संख्या में काफी कमी आई। बीजेपी को हमेशा मिडिल और हाई मिडिल क्लास के लोगों की पार्टी माना जाता है। इसमें व्यापारिक समुदाय इसके कट्टर समर्थक हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने 2008 के विधानसभा चुनावों तक, जब इसने शहर में आखिरी बार सरकार बनाई थी, कांग्रेस गरीबों, दलितों और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जानी जाती थी। आम आदमी पार्टी ने 2013 में अपने आश्चर्यजनक प्रदर्शन के साथ कुल मतदान का 29% वोट प्राप्त किया था। पार्टी को 70 में से 28 सीटों पर जीत मिली थी। आपने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई थी। इससे कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 24.5% और सिर्फ 8 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर आ गई थी। इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर क्रमशः 9.7% और 4.3% तक गिर गए। वहीं आपने 55.6% और 53.6% वोट शेयर के साथ भारी जनादेश हासिल की। वैसे तो आप और कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनावों में भी गठबंधन बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत नहीं हो पाई। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवार 7 संसदीय क्षेत्रों के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 52 पर आगे रहे हैं। वहीं आप कांग्रेस संयुक्त रूप से शेष 18 पर आगे हैं। हालांकि बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनावों के अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, लेकिन अगर 2019 के लोकसभा चुनावों से तुलना की जाए तो यह इंडिया गठबंधन के सामने बहुत पीछे रह गई है। उस समय भगवा पार्टी ने त्रिकोणीय मुकाबले में 65 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी। जिन 5 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, उनमें अल्पसंख्यक समुदायों की अच्छी खासी आबादी थी। हालांकि आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त हासिल करने में विफल रही, लेकिन इसके उम्मीदवार 22 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि एक साल बाद कहानी पूरी तरह बदल गई जब आपने 2020 के राज्य विधानसभा चुनाव में 62 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। बीजेपी 8 सीटों पर विजयी हुई, जबकि कांग्रेस अपना खाता खोलने में विफल रही। आपके एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनावों में हाथ मिलाने का विचार कभी भी पार्टी के विचार विमर्श मंच पर नहीं था। नाम न बताने की शर्त पर आपके एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, अरविंद केजरीवाल का जवाब अचानक आया, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी पार्टी ने राज्य चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कभी कोई योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 2 विधानसभा चुनावों में भारी अंतर से जीत हासिल की है। हमारे आंतरिक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि हम इस चुनाव में भी आसानी से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हम किसी अन्य पार्टी को जगह क्यों देंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी, एएपी, बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली। इस बीच बीजेपी के आंतरिक सर्वे में दावा किया गया है कि कुल 70 सीटों में 40 से ज्यादा सीटों पर आपसे सीधा मुकाबला हो। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सूत्रों ने कहा कि बीजेपी को अलग अलग परिदृश्यों के आधार पर 40 से 47 सीटों पर अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। दिल्ली में इस समय बीजेपी के 7 विधायक हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, अगर आप और कांग्रेस गठबंधन करती है तो हमारे सर्वेक्षणों के अनुसार बीजेपी 47 विधानसभा क्षेत्रों में उनके साथ बराबरी की स्थिति में होगी, क्योंकि वोट दोनों पार्टियों के बीच आंतरिक रूप से विभाजित होने की संभावना है। सर्वे में कहां आगे है आप? उन्होंने कहा, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जहां एएपी, बीजेपी और कांग्रेस के त्रिकोणीय मुकाबले हैं, सर्वेक्षणों में लगभग 40 सीटों पर आप और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होने की भविष्यवाणी की गई है। नई दिल्ली, ओखला, ग्रेटर कैलाश और मालवीय नगर जैसी कुछ सीटें हैं जहां एएपी को फिलहाल आगे माना जा रहा है। बीजेपी की बैठक सोमवार को दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी महासचिव संगठन पवन राणा, दिल्ली प्रभारी बैजंत पांडा, सांसद हर्ष मल्होत्रा, मनोज तिवारी, कमलजीत सहरावत,
योगेंद्र चंदोलिया और वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह लवली, दुष्यंत गौतम, विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय शामिल हैं। बीजेपी इन दिनों उम्मीदवारों के नाम पर लगातार चर्चा कर रही है। दिल्ली में बीजेपी 30 सालों से सत्ता से दूर है। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी आप सत्ता में है। लगातार 2 चुनावों में आपने 70 में 60 से अधिक सीटें जीती। बीजेपी दहाई का अंक नहीं छू सकी। वहीं कांग्रेस खाता खोलने में भी नाकामयाब रही। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 महीने बाकी हैं। आम आदमी पार्टी 2 बार में 31 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी है। बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट की लिस्ट में 24 मौजूदा विधायकों के नाम नहीं। आम आदमी पार्टी में दैनिक भास्कर के सोर्स के मुताबिक ये विधायक टिकट कटने से नाराज हैं और पार्टी के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। बुधवार को 20 एमएलए विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल के घर मीटिंग करने वाले थे। मीटिंग से जुड़ी खबर सामने आने के बाद रामनिवास गोयल को हाईकमान ने बुला लिया। सोर्स ने कहा कि मंगलवार तक मीटिंग होना तय था, लेकिन अब कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। इसके बाद हमने रामनिवास गोयल से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं होनी है। ये खबर गलत है। तीसरी लिस्ट में भी कुछ विधायकों के नाम कटना तय। सोर्स बताते हैं कि तीसरी लिस्ट में भी कुछ विधायकों का टिकट कटना तय है। उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। ऐसे में कुछ विधायक तो खुलकर विरोध कर रहे हैं और कुछ ने पार्टी के भीतर ही बगावत कर दी। सीलमपुर से विधायक रहे अब्दुल रहमान ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सीलमपुर से पार्टी ने कांग्रेस से आए चौधरी जुबैर अहमद को टिकट दिया है। जुबैर अहमद कांग्रेस से 5 बार विधायक रहे मतीन अहमद के बेटे हैं। उन्होंने 29 अक्टूबर को पार्टी ज्वाइन की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.